नमस्कार शागिर्दी के इस पेज में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं शेखर। बड़े दुख के साथ इस खबर की शुरुआत कर रहा हूं। जिस तरह से बालासोर में आपने कुछ दिन पहले ही एक भीषण रेल हादसा देखा था, उसकी पुनरावृत्ति बिहार के बक्सर में हुई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में डिरेल हो गई। 6 से 7 बोगियाँ डिरेल हो गई है। 4 से 5 लोग अभी तक के जो आंकड़े हैं, इस रेल हादसे में उनकी मौत हुई है, जान गंवाई है इन लोगों ने। साथ ही 100 से 150 से ज़्यादा लोग इस रेल हादसे में घायल हुए हैं। कई को पटना एम्स लाया गया है, जबकि कुछ लोगों को आरा अस्पताल, बक्सर अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी में एडमिट कराया गया है। इस हादसे के बाद तमाम प्रशासन, सरकार, राज्य सरकार हो, सब अलर्ट मोड में आ गई। 9:30 बजे रात में ये हादसा हुआ। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर स्टेशन पहुंचती है, वहां के ठहराव के बाद इस ट्रेन के आगे बढ़ने के लिए, कामाख्या जाने के लिए खुल जाती है। बक्सर स्टेशन से खुलते ही 10 मिनट के अंदर रघुनाथपुर स्टेशन से पहले ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 6 से 7 बोगियाँ डिरेल हो गई। कुछ बोगियाँ पटरी पर ही है। लेकिन इस हादसे के बाद रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने तत्परता दिखाई। तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर भेज दी गई है। अभियान चलाए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। और अभी तक जो इस रेल हादसे में यात्री फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रात में ये हादसा हुआ, खबर बहुत लोगों तक पहुंची नहीं, लेकिन जिस तरह से पहुंची, तुरंत अलर्ट मोड में रेल प्रशासन और जिला प्रशासन आ गए। डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, सब ने तत्परता दिखाई, अपने अपनी टीम्स भेजी है। इवन बक्सर के जो सांसद हैं और हमारे सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी चौबे भी देर रात ही पहुंच गए थे मौके वारदात पर। वहाँ राहत कार्य जो चलाया जा रहा है उसका जायज़ा लिया उन्होंने, अश्विनी चौबे ने। और बक्सर स्टेशन से जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस खुली हुई थी, रफ्तार 100 से 120 का था। लेकिन जांच में अब कुछ बातें सामने आ रही है। इस जांच में जो भी बातें सामने आ रही है, धीरे धीरे उसकी परत खुलेगी। लेकिन चालक और गार्ड्स की वजह से रघुनाथपुर स्टेशन के पास जो ये हादसा हुआ, उससे बड़े हादसे से बनने की वजह से रोक दिया गया। कैसे रोका गया, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बालासोर में हुआ क्या था कि ट्रेन दुर्घटना के बाद अप एंड डाउन की जो भी गाड़ियाँ थी उसे रोकी नहीं गई थी, और इससे क्या हुआ कि बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराई। लेकिन बक्सर में गार्ड और चालक ने तत्परता दिखाई, अपनी सूझबूझ दिखाई, और तुरंत इस हादसे के बाद तमाम ट्रेनों का आवागमन इस रघुनाथपुर से रोक दिया गया। और इस वजह से सिर्फ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ही दुर्घटनाग्रस्त हुई। हालांकि जांच जो हो रही है रेलवे की तरफ से या फिर जिला प्रशासन की तरफ से, उस जांच में कई बातें सामने आ रही है। सामने ये आ रही है कि बक्सर और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच कई जगह पटरियाँ टूटी हुई थी, और पटरियाँ देर रात होने की वजह से चालक को ये खबर पता नहीं चली, कुछ पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ पटरियाँ तोड़ दी गई है या टूटी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये आ रहा है कि साजिश की बू है इसमें, कि कई जगह पटरियाँ तोड़ी गई हुई थी रघुनाथपुर और बक्सर के बीच, और उस वजह से ही ये ट्रेन हादसा हुआ। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई यहाँ पे, और 6 से 7 बोगियाँ बैक टू बैक, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा था, 100 से 120 का स्पीड था और पटरी टूटी हुई थी। उस वजह से कई बोगियाँ बैक टू बैक डिरेल हो गई, पटरी से उतर गए कोच। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ये संभव है कि इस रेल हादसे में मृतकों की संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल मैं आपको हर अपडेट बताता रहूँगा। मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।